नमस्कार कुलदीप भाई। साथियों जरा इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार अनुराग भाई, आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करिए। जगदीश भाई राधे राधे। आप लोग वीडियो को शेयर करिए आज, क्योंकि मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा है और हम चाहते हैं आप लोगों के सामने रखा जाए सारी बात। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। राम राम भाई। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। कल हम लाइव आए थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि मोबाइल कुछ ज़्यादा हीट होने की वजह से जो है अपने आप कट हो गया था। तो आज हम अपनी बात को पूरी करेंगे और आपसे कुछ बातें भी शेयर करनी है जो कि शासन लेवल और प्रशासन लेवल पे हो रही हैं हमारी। दोस्तों देखिए, कल जहाँ पे हमारी बातें रुकी थी वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। उस दिन हम जब गए थे केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलने के लिए, तो उन्होंने ये बात साफ साफ हमसे बोला था कि हमारा जो काम था हमने वो कर दिया है। हमारा जो काम था हमने वो काम कर दिया भैया, अब आपका काम है करना। मतलब हमारी जहाँ तक पावर थी, जहाँ तक हमारी क्षमता थी, वो हमने कर दिया है। बाकी का काम आपके हाथ में है। आप लोगों को जो दर्द हो रहा है वो दर्द दिखना चाहिए। दर्द कैसे दिखेगा? सड़कों पे आइए आप लोग। देखो, डायरेक्टली तो नहीं कहा कि आप सड़क पे आइए, ये करिए वो करिए, लेकिन इतना अगर वो कह दिए हैं कि हमने आपका जो काम हमारे लायक था, जो हमारे अंडर में था, उसको हमने करवा दिया, बाकी का काम आपका है। तो भैया अब हम लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम देर क्यों करें? मंडे को डेट फिक्स हो चुका है, 19 जुलाई को डेट फिक्स है, ये जान लीजिए। आप जरा सोचिए कि पीएच वालों को इन्होंने क्या किया। बैकलॉग की सीट ला करके इसमें जोड़ने की बात कही थी, लेकिन किया क्या? ओबीसी की सीट को काट करके फिर से पीएच को दे दिया। मतलब इनकी चोरी जो है ना वो बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन इनकी चोरी बढ़ती जा रही है। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे ऐसे बैठे बैठे? अब देख रहे हैं लोग फांसी लगा रहे हैं, मर रहे हैं। हमको मरना नहीं है, हमको लड़ना है। हमको ये अधिकार जो मिला है ना, इतनी आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी हमारे पूर्वजों ने, और जो लड़ाई लड़ी है, क्या हम लोग इसको जो है ऐसे ही चले जाने देंगे, व्यर्थ जाने देंगे? मंडे को अब की बार ये जान लीजिए कि सरकार को ये बात पता लग जाना चाहिए कि ओबीसी हमारा तख्ता पलट देंगे अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो। राहुल यादव भाई, सारे प्लान हो चुके हैं। अगर आप ये कह रहे हैं शाम को कैंडल मार्च निकालिए, तो भैया निकलेगा। इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अब की बार अगर आप आएंगे तो केवल ये नहीं कि कपड़ा पहने और निकल लिए, है ना भैया? थोड़ा सा सोच के आइएगा कि अब की बार अगर आप आ रहे हो तो लड़ाई लड़ के जाओगे, जीत लेके जाओगे। मतलब सरकार हमसे है या हम सरकार से हैं? हमारे साथ ये गलत करते रहेंगे और हम सहते रहेंगे? इनके पास अगर जवाब होता तो आयोग में दे दिए होते। इनडायरेक्टली आप समझ लीजिए कि जहां से भी हम लोगों का बात हो रहा है, जहां सारी जगह से केवल एक ही बात आ रही है कि आप लोग अपनी शक्ति और प्रदर्शन, अपना ताकत दिखाइए बस। जिस दिन आपने अपना ताकत दिखा दिया, उस दिन आपकी नौकरी आपके हाथ में होगी। और ताकत आपको पता कैसे दिखाना है? हमें लड़ाई नहीं लड़ना है, हमें बस केवल रोड पे उतरना है। मंडे के दिन आप जान लीजिए कि एससीईआरटी के अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी पता लग जाना चाहिए कि ओबीसी प्रताड़ित हैं। हमारी बात आज हुई थी पटेल सेना से, पटेल सेना के अध्यक्ष से। उन्होंने कहा, उनका कल जो है
नीट पे वो लोग जो है क्या नाम है, कल धरना देने जा रहे हैं लखनऊ में, ज्ञापन सौंपने के लिए राज्यपाल महोदय को। तो हमने बात किया तो उन्होंने कहा मंडे को हमारा पूरा का पूरा समर्थन तन मन धन तीनों से आपके साथ है, लड़िए आप लोग लड़ाई हमारे साथ। अगर इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं तो हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे भैया। एक समय होता है बर्दाश्त करने का, अगर थोड़ा सा भी खून में गर्मी है ना तो अब उसको बचा के ना रखिए। अरे आप ऐसे सोचिए, अभी तो हमने कल न्यूज़ देखा, आज भी देख रहे हैं कि एक लड़का जो है इलाहाबाद में तैयारी कर रहा था, वो मर गया बेचारा, फांसी लगा लिया। ऐसे पता नहीं कितने लोग मर रहे हैं। तो यार मतलब हम लोगों का मेंटल लेवल इतना वीक नहीं, हम मरने जाएंगे, हम लड़ेंगे और अपनी नौकरी छीन के लेंगे। हमारे पास इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है हमारे पास, और कोई गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। आयोग का रिपोर्ट हमारे पास, मुख्यमंत्री जी अगर ये बोल देंगे, दो सेंटेंस उनको बोलना पड़ेगा, दो में से एक, या तो वो कहेंगे कि इनका जो मांग है उसको पूरा करिए, आयोग का जो रिपोर्ट है उसको लागू करिए, या दूसरी बात ये वो बोल सकते हैं मुख्यमंत्री जी कि जो एनसीबीसी आयोग है वो गलत है। यही तो सीना ठोंक के बोलते हैं मुख्यमंत्री जी कि हमने आयोग बनाया ओबीसी के लिए, 27% या 27 ओबीसी को मंत्री बना दिया हमने केंद्र में। कहां गया सारा ढकोसला भैया? हम तो ये बात जान गए हैं, आपको ये बात सोचना है। आप ये जान लीजिए कि एकदम अंदर का जो खून है ना, खौलना चाहिए कि इस तरीके से इन्होंने हमारे साथ किया। क्या हम इतने गए गुजरे हैं, इतने गिरे हुए हैं कि इनसे अपना हक नहीं ले सकते हैं? अब की बार मंडे हमारा होगा, 2 से 3 दिन की व्यवस्था के साथ सभी के सभी आइएगा भैया। घर पे कोई भी जरूरी काम हो, अगर आपकी शादी या आपके घर में बहुत, देखो मजबूरी एक होती है और एक होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम कोई मैनेज नहीं करना चाहता। हमारे पास भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम सब कुछ छोड़ करके क्यों लगे हुए हैं? यहां लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि 5,844, 100, 27%, 21% याची लाभ। भैया इसी में अगर पड़े रह जाएंगे ना हम लोग, तो बाबा जी हमको कुछ नहीं देंगे। आपको पता है ना कि 5,844 सीट तब मान्य होगी, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर भरा रहता है। 5,844 तब मान्य होगी जब 5,844 जनरल को बाहर करेंगे। आप इतना कॉमन सेंस लगाइए, क्या वो 5,844 जनरल बाहर करेंगे? अगर वो 5,844 जनरल को बाहर नहीं कर रहे तो आप कैसे मान लेते हैं कि 5,844 दे करके उनका मुद्दा शांत हो जाएगा? उनको 27% और 21% ही देना पड़ेगा। और जो लोग घर पे बैठे बैठे केवल कहानी गढ़ते रहते हैं कि प्रत्यावेदन देने आए कि ना आए, लग रहा है कि प्रत्यावेदन से सबको नौकरी मिल जाएगी। वो बीच का रास्ता है। जिस दिन हम लोग मंडे को मुख्यमंत्री का आवास घेरेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उस दिन अगर मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जितने लोग आप लोग हैं प्रत्यावेदन दीजिए, आपको नौकरी दे दी जाएगी, तो प्रत्यावेदन काम आएगा, नहीं तो कोई काम नहीं आएगा प्रत्यावेदन का। एक बात जान लीजिए। और ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा हो चुका है, प्रत्यावेदन पर नौकरी मिल चुकी है। यह डिपेंड करेगा कंडीशन और सिचुएशन पर। अगर हमारी संख्या 3 से 4,000 हो गई ना भैया, तो लखनऊ की सड़कों पर भूकंप आ जाएगा। 4,000 का मतलब आप खुद सोचिए, 50 लोग एक बस में आते हैं पुलिस वाले, और 4,000 का मतलब इनको जान लीजिए लगभग 70 से 80 बस लाना पड़ेगा 4,000 लोगों को ले जाने के लिए कहीं पर, जो कि नहीं हो पाएगा इनसे। तो हमारी मांग को इनको मानना ही पड़ेगा भैया। ये मान के चलिए कि शालिनी पूछ रही हैं कि ओबीसी का कट ऑफ कितना जा सकता है। भाई भैया देखो, अब हम कोई ज्ञाता नहीं है। थर्ड लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में सब लोग कट ऑफ बता के थक गए, लेकिन कट ऑफ कहां तक पहुंचा? किसी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ था जब जिसमें ओबीसी का हर जगह नुकसान हुआ है। अब की बार सिर्फ ओबीसी को सीटें मिलेंगी जो भी जुड़ेंगी, तो कट ऑफ कहां तक जाएगा ये हमको भी नहीं पता, लेकिन ये मान के चलिए 27% में कट ऑफ बहुत नीचे आएगा। लोग क्या सोचते हैं कि जहां तक हमारा हो वहीं तक, अगर वहां तक हो जाए तभी हम लड़ाई लड़ें। भैया अगर आप यहां आज नहीं लड़ेंगे, नीट का रिजर्वेशन खत्म हो चुका, अगली भर्ती में भी हमको अपंग कर देंगे ये। आप कट ऑफ पे अभी ना फोकस करिए, कहां तक आएगा, पहले लड़ाई लड़िए, नहीं तो हम नहीं, हमारे भाई बहन, आने वाली जनरेशन सबके लिए तबाही का कारण बन जाएगा। भैया कट ऑफ अभी बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए।
27%, 21% में कट ऑफ कहां तक, 15,000 सीटें अगर ओबीसी को फ्रेश मिल गई तो कहां तक जा सकता, आप खुद अपना अनुमान लगाइए। जो कुछ लोग, आपने आज कोर्ट की कार्रवाई देख लिया ना भैया, ऐसे ही होता है कोर्ट में, 10 साल में केस नहीं निपटते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि कोर्ट से हम ले लेंगे तो भैया 10 साल लगेगा। अभी सिंगल बेंच है, डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट। किस चक्कर में आप लोग पड़े हुए हैं कि याची लाभ मिल जाएगा, याची लाभ मिल जाएगा। पहले हमको लड़ाई तो लड़ने दीजिए भैया, लड़ तो लीजिए कम से कम ढंग से। लड़ाई लड़ेंगे तो जीतेंगे। और अगर आप बैठ के केवल घर पे, यही हमारे पिछड़ों में समस्या है। वो जानते हैं पहले फल का जो है इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि फल हमको कितना मिलेगा, तब वो लड़ाई लड़ने के लिए सोचते हैं। भैया फल को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप इस भर्ती में, इस धरने में नहीं आना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप अगली भर्ती की तैयारी करने में लगना चाह रहे हो। तो एक बात बताओ, आपको लगता है कि आसानी से आपको नौकरी उसमें मिल जाएगी? 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई, सारे के सारे लोग पागल हो रहे हैं पढ़ने के लिए। जिनका कट ऑफ 32 है, 30 है, 28 है, उनसे हम लोग बीएड वाले कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। इतनी क्षमता नहीं, ऊपर से पेपर लीक होना, दुनिया भर की तामझाम हो जाता, जिसमें हम जैसे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है भैया। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने लोग देख रहे हो, अगर आप नहीं आते हो तो ये जान लीजिए आप अपने साथ तो धोखा कर रहे हो, प्लस अपने मां बाप, परिवार, फ्यूचर, सबके साथ धोखा कर रहे हो भैया। सबके पास परिवार है, जो लड़ रहे हैं हर किसी के पास परिवार है, लेकिन परिवार आपका तब खुश रहेगा जब आप नौकरी में रहेंगे, जब आपके पास पैसे आएंगे पर मंथ। जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा ना, तो परिवार भी आपका खुश नहीं रहेगा। वो भी बिल्कुल जान लीजिए कि बहुत परेशान रहेगा पैसे को लेकर के। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार और आप हमेशा खुश रहें, तो अपनी लड़ाई को आप स्वयं लड़िए। किसी के ऊपर ये मत सोचिए कि घर पे बैठ के कि राहुल मौर्य लड़ाई लड़ रहे हैं, अमरेंद्र बाहुबली लड़ाई लड़ रहे हैं, विजय यादव लड़ाई लड़ रहे हैं, मनोज प्रजापति लड़ रहे हैं, तो हमको जाने की क्या जरूरत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़े कायर हैं। कायर, सुन लीजिए ध्यान से, आप बहुत बड़े कायर हैं, डरपोक हैं, आप लड़ना नहीं जानते हो। अरे लड़ना नहीं, आपको केवल साथ देना। और एक बात जान लीजिए, अगर आपको यह लगता लाठी डंडा चलेगा ना, तो केशव प्रसाद मौर्य से उस दिन हमने ये कहा था कि सर आपके पुलिस वालों ने हमको लाठी भी मारी थी। उन्होंने क्या कहा कि हमने पुलिस वालों को समझाया है कि अगर हमसे कोई मिलने के लिए आएगा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अगर भाई हमसे उन्होंने बोला है कि हमने पुलिस वालों को बोल दिया कि अगर हमसे कोई मिलने आएगा तो आप लाठी नहीं मारेंगे, ले आके हमको सीधे सीधे मिला देंगे। ये बात उन्होंने साफ साफ बोला है। केशव प्रसाद मौर्य को अपंग बना दिया गया है, उनके हाथ में एक भी पावर नहीं है, बस केवल वो मजबूर हैं। मजबूर का मतलब ओम प्रकाश राजभर ये नहीं बन सकते, इनको भी मलाई खाना बैठ करके। ओम प्रकाश राजभर ये नहीं बन पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना तो है इनके अंदर कि ओबीसी का नुकसान हो रहा है, हमें जहां तक जो करना था हमने कर दिया। बाकी की लड़ाई जो 15,000 ओबीसी पीड़ित है ना, वो लड़े। अब 15,000 ओबीसी जो पीड़ित हैं, उसमें से 2,000 नहीं आना चाहते, कितने शर्म की बात है। कितने शर्म की बात है कि 2,000 3,000 की संख्या नहीं आना चाहती है, और नौकरी सबको चाहिए घर पे बैठे बैठे। याची लाभ किसी को चाहिए, किसी को 27-21% चाहिए, किसी को 100 चाहिए, किसी को 5,844। अरे भैया पहले लड़ाई तो लड़ो, लड़ाई तो जुनून के साथ लड़ो ना पहले। एक जुनून जब तक आपके अंदर नहीं आएगा ना भैया, तब तक आप कभी लड़ाई जीतेंगे नहीं। और अब की बार जुनून के साथ आइएगा, ये सोच के कि नौकरी तो हम लेके जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। गोली नहीं चलाएंगे, वो मार नहीं देंगे, वो हमको फांसी नहीं चढ़ा देंगे, FIR नहीं लिख सकते इस समय। आप समझ सकते हैं कि इस समय भीम आर्मी वाले, जितने भी ओबीसी नेता अपने आप को समझते हैं, जितने भी संगठन ओबीसी SC का, सब आज के समय एक्टिव है नीट के मुद्दे को लेकर के और 69,000 के मुद्दे को लेकर के। दोनों मुद्दा इस समय पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में इस समय गर्म हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला, नीट में आरक्षण घोटाला। अगर ये एक भी डंडा मारेंगे ना, तो विपक्ष वाले इनको इतना ट्रोल कर देंगे कि इनकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लड़ाई आके केवल लड़िए, साथ में सब लड़ रहे हैं।
जी जान लगाने के लिए तैयार हैं, भैया जान देने को तैयार हूं लेकिन नौकरी लेकर के आएंगे, एक बात जान लीजिए। ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी है जो जिल्लत भरी जिंदगी जिया जाए? चला समाज में निकलते समय शर्म आती है, लोग पूछते हैं भैया क्या हुआ, नौकरी लगी कि नहीं, जवाब नहीं दे मिलता किसी के सामने। क्या आप सफाई देंगे कि ओ भाई जो कम पढ़ा लिखा उसके सामने आप क्या सफाई देंगे? अपने ही समाज का, अपने ही घर परिवार का जो बुजुर्ग है उसके सामने आप कितना उनको संविधान पढ़ाएंगे, कितना नियम कानून पढ़ाएंगे? उनको सिर्फ क्या चाहिए, आपकी नौकरी चाहिए। आप समझते हैं आपके साथ गलत हुआ है तो आइए आप कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़िए, कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़िए। मान के चलिए लड़ाई हम जीत चुके हैं, बस आपका साथ होना जरूरी है। अभी तक आयोग में इनकी दम नहीं है कि आयोग में कोई रिपोर्ट दे दें। कैसे देंगे? सारी चीजें तो वहां लिखित दे करके आए हैं ना आयोग में, तो उस पर क्या ऐसा थोड़ी कुछ लिख के जाके दे देंगे भाई? अगर देंगे तो वहां लोकेश प्रजापति जो हमारे न्यायिक देवता हैं, जिनको हम भगवान मान रहे हैं आज के डेट में, वो इनसे नहीं पूछेंगे कि आपने पिछली बार कुछ और लिख के दिया था, अब की बार कुछ और लिख के दे रहे हो। हालत खराब हो जाएगी, जान लीजिए। इसीलिए आयोग में जाने से इनके सारे अधिकारी डर रहे हैं। आपको हम एक बात और बता दें, सर्वेंद्र विक्रम सिंह, प्रताप सिंह बघेल, इन दोनों लोगों का साफ साफ कहना है, बिल्कुल साफ साफ ये बोलते हैं कि भैया हमारे हाथ में ये चीज नहीं था, सारा काम डीजी और मंत्री ने किया है, हम लोग फंस चुके हैं, लेकिन क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और क्या आपको लगता है कि डीजी और मंत्री अपने आप से मान जाएंगे? मुख्यमंत्री जी जब तक नहीं कहेंगे तब तक डीजी और शिक्षा मंत्री नहीं मानेगा, ये जान लीजिए, कभी नहीं मानेगा वो। और मुख्यमंत्री जी जब सतीश द्विवेदी को बुलाते हैं तो उनको बरगला देते हैं कि 18,000 के सापेक्ष हमने 31,000 सीटें दी हैं। अब बताइए मुख्यमंत्री जी से कौन मिलने जाएगा? हम अकेले जाएंगे तो हमसे मिल लेंगे वो? आपका साथ चाहिए मुख्यमंत्री से। अगर आप चाहते हैं कि हमारे लोग जाकर के मिले तो आपका साथ चाहिए भैया। आप आइए, मंडे को इतनी संख्या दीजिए ना, और 2 से 3 दिन की व्यवस्था के साथ आइएगा। एक काम नहीं, 1000 काम सोच के रखे हैं। अभी तक आप लोगों को केवल टाइम इसलिए दिया गया कि आप लोग आराम कर लीजिए, बार बार आपको दौड़ाया नहीं जाएगा। लेकिन अब मंडे को आपको आना है, और ये मान के चलिए कि जीत का सेहरा बांध के आप लोगों के सर पे हम लोग यहां से भेजेंगे, नौकरी आपकी पक्की करके भेजेंगे। लेकिन आप लोग इतनी संख्या दे दीजिए हमको कि प्रशासन, शासन, प्रशासन, नेता मंत्री झुक जाएं कि नहीं अब हम मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे। और मुख्यमंत्री जी के सामने जाने पर मुख्यमंत्री कभी नहीं कहेंगे कि आयोग झूठा है, एनसीबीसी रिपोर्ट झूठी है। वो तुरंत मानेंगे हमारी बात, हमको पता है। भले मुख्यमंत्री का हाथ हो सकता है इसमें, सतीश द्विवेदी को इनडायरेक्टली वो सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन वो जब लोगों के सामने हम लोग जब रहेंगे वहां पे ना, तो उनकी इतनी, वो ये नहीं कह सकते कि एनसीबीसी रिपोर्ट झूठा हुआ, किसी को झूठ नहीं बोल सकते, किसी को झूठा नहीं कह सकते। वो तुरंत कहेंगे न्याय दीजिए। भैया आप लोग सोचिए, क्या आप विकलांगों से भी गए गुजरे हैं? विकलांग लोग 1 महीने तक धरना दिए थे, तब जाकर के उनको 1200 सीटें इसमें से ओबीसी का, मतलब सोचिए सतीश द्विवेदी की कितनी गिरी मानसिकता कि ओबीसी को ही हर जगह से परेशान करना चाहता है। मतलब मौका नहीं मिला, 6,500 सीटें लगभग थर्ड लिस्ट में थी। हम लोग क्या सोच रहे थे, अब की बार हो सकता है इनकी आंखें खुल गई हो। लेकिन जानते हो क्या, ये जानता है कि ओबीसी समाज मरा हुआ है, इसको मारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ये बात पता है। नहीं तो पहली बार जब लिस्ट निकाली थी इतना थूथू हुआ था, इतना ज्यादा सब कुछ हुआ, किया गया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ऐसे इन लोगों के साथ हम गलत करते रहेंगे, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आप बताइए उसके भाई की नौकरी कैसे गई थी? अगर लोग ना विरोध करते, लोग उसको हाईलाइट मुद्दा ना बनाते, तो उसकी भाई की नौकरी जाती? उसका भाई इस्तीफा देता? नहीं देता ना। तो आपको लगता है कि सतीश द्विवेदी अपने आप से मान जाएंगे? अरे कोर्ट का भी आर्डर लेके चले आओ ना भैया, तब भी वो नहीं मानेगा। डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर देगा, लड़िए 10 साल तक बुढ़ापा आ जाएगा। लड़के बच्चे आपके जो आप सोच रहे हैं ना, लड़कों बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए ना, कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी आपको इसी मंथ मिल जाए, तो भैया संख्या इतनी दे दीजिए ना कि लखनऊ में कोहराम मच जाए, कोहराम, ये जान लीजिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ये मन बना के निकल लेंगे घर से कि हमको और एक बात बता दें, 22,000 लोगों के चक्कर में ना पड़िए। वो जनरल के लोग हैं, हर जगह तो उनका फायदा हुआ है।
अब वो जानते हो क्या चाहते हो? चाहते पूरा का पूरा जनरल सेलेक्ट हो जाए, जितने पास हुए थे सुपर टेट। हम लोगों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है जो उनके बहकावे में आएंगे। 22,000 सीटें जुड़ेंगी, 12,000 उठा के दे देंगे जनरल को। हम लोग बेवकूफ है जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी? तो अच्छा, 22,000 का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। आप एक बात जान लीजिए, कोई लीगल नहीं, हम लोग लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी सोचिए, जो लीगल नहीं उसके बाद भी वो लोग घमासान मचा के रखे। हम लोग तो यार लीगल हैं, फिर काहे नहीं निकलते हो महाराज? पहले धरने में 250 से 300 संख्या, दूसरे धरने में 700 से 800। अब की अगर यही संख्या 3,000 से 4,000 हो गई ना, तो ईंट से ईंट बच जाएगी लखनऊ की धरती पे, ये जान लीजिए। बस आपको घर से निकलना है, ये सोच के निकलिए कि कुछ भी हो नौकरी ले करके आएंगे। मम्मी पापा से प्रॉमिस करके आइए कि पापा मम्मी अब की बार तो जा रहे हैं, लेकिन नौकरी ले करके आएंगे हम अपनी। नौकरी नहीं मिलेगी तो बताइएगा, फिर गाली दीजिएगा हमको, लेकिन संख्या 3,000 प्लस आप करके दीजिए हमको, बता दे रहे हैं। साला एकदम मतलब बेवकूफ समझ लिए ओबीसी को। जब चाहते हैं तब गला रेत देते हैं। पहली लिस्ट में इतना जबरदस्त धांधली किए, दूसरी लिस्ट में भी धांधली कर दिए। भाई पीएच वालों का जब इन्होंने खुद बोला है कि बैकलॉग की सीटें देंगे, तो कैसे इसमें से काट करके दे दिए? ओबीसी और जनरल को इकट्ठा बराबर लाके कट ऑफ कर दिया, मतलब 69,000 में कोई रिजर्वेशन ही नहीं रह गया। उसके बाद भी आप घर पे पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं कि अगली भर्ती में आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? किस हिसाब से आप सोच के बैठे हैं कि हो जाएगा? भैया प्राइमरी की भर्ती अब की बार नहीं आएगी, अगले साल प्राइमरी की भर्ती आएगी। टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप बैठे हैं ना भैया, तो सारी की सारी सीटियां ये लोग बेच देंगे जो चोर बैठे हैं। सब के सब आइए। और महिलाओं को, बहनों को हम खास कर बिल्कुल जान लीजिए कि वो हमेशा निराश करती हैं। यहां पे आते समय उनको बहुत समस्या होती है, लेकिन नौकरी अभी 40 कोस 50 कोस दूर लग जाएगा ना, तो उनको कोनो समस्या नहीं होगी, वो दौड़ी चली जाएंगी, नौकरी करेंगी। लेकिन यहां पे आने के लिए उनको पता नहीं कौन सा समस्या रहती है महाराज, हम समझ ही नहीं पाते कि उनको क्या दिक्कत होती है कि नहीं आना चाहती हैं। महिलाओं की संख्या अब की बार 100% होना चाहिए। कितनी भी समस्या हो, आप अपने पति के साथ आइए, आप अपने पिताजी के साथ आइए, आप अपने मम्मी के साथ आइए, लेकिन आइएगा जरूर। और नहीं तो आपको भी समाज जान लीजिए कि दोषी बताएगा। ये जान लीजिए आप भी दोषी बनेंगे समाज के, और आप भी आरक्षण को लुटाने में जिम्मेदार होंगे। मतलब हम लोग कितना रिस्पेक्ट देते हैं कि बहन है, माताएं, बहनें, क्या नाम है, जितने लोग हैं सब लोग आइए हमारा। आप लोग जान लीजिए कि एक तरीके से कवरिंग है पुलिस वाले। आप अगर हमारे साथ हैं तो जान लीजिए कि हम लोग लड़ाई 110% जीत जाएंगे, 100% जीतेंगे लड़ाई, अगर आप महिलाएं हमारे साथ हैं तो। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या इनको लगता है कि हम लोग जैसे बेवकूफ हैं, इनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन आना ही नहीं चाहती हैं। पता नहीं क्या इनको रखा रहता दिमाग में कि जा रहे हैं सभी लोग, बैठ के घर पे न्यूज लेती हैं सब लोग। जो बहनें आती हैं उनको जान लीजिए कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का काम करती हैं, हम जेंट्स भाइयों के लिए। लड़ाई सबकी है, सबको साथ लड़ना है, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, हर किसी को, क्योंकि समाज की लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है। नीट में जिस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, उससे ज़्यादा कोहराम 19 तारीख को लखनऊ की धरती पे 69,000 शिक्षक भर्ती का मचेगा। आपसे यही उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। जितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो उसमें से अगर एक भी बंदा घर पे रुका तो ये जान लीजिए अपने समाज का सबसे बड़ा द्रोही वही है। अपने आप से कह दीजिएगा कि मैं द्रोही हूं अपने समाज का। आपकी संख्या 4,000 प्लस होनी चाहिए। अगर हो गई ना मित्र, तो ये जान लीजिए आपको नियुक्ति पत्र दिला करके यहां से भेजेंगे हम लोग, तो खुद भी लेकर के आएंगे। हमारा भी परिवार है, हम भी घर के सबसे अकेले हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन हम कभी हार नहीं माने। हार तो वो मानता जो मर चुका होता है, हम लोग तो जिंदा हैं, हार कैसे मान लेंगे। इन्हीं बात के साथ हम अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये जान लीजिए भैया, ऊपर से केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से और भी बड़े बड़े जो नेता मंत्री हैं, आप लोगों ने हमारा फोटो भी देखा था आज, सबकी तरफ से हरी झंडी है कि आप अगर ऐसा काम कर दिए जो काम हम लोग मंडे के दिन सोचे हैं, तो आपकी नौकरी 101% फिक्स है।
फैसला आपके हाथ में है कि आप वो काम करने में भागीदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जितनी आपकी संख्या होगी उतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी जाएगी और हम नौकरी पाएंगे। धन्यवाद।